हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। आर्मी अग्निवीर भर्ती 2023 के लिए जो सिलेबस है और जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, इस वीडियो में उसकी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। इसका पूरा सिलेबस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, आपको पता है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस में भी चेंजेस हुए हैं। अब पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, उसके बाद आपको फिजिकल और मेडिकल देना होगा। तो ये चेंज भी यहां पर हुआ है, तो उसके बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और क्या बात करेंगे हम कितने नंबर का क्या क्वेश्चन आएगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस होंगे और इसका पूरा न्यू पैटर्न क्या होगा जीडी के लिए, क्लर्क के लिए और टेक्निकल के लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लेना। साथ ही साथ आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और शेयर भी कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगती है इंफॉर्मेशन। तो एक और बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप तैयारी कर रहे हो इंडियन आर्मी की तो उसके लिए ये इंफॉर्मेशन देख लो, उसके बाद टॉपिक पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हम लोग। अब बात करते हैं हम टॉपिक पे। सिलेबस जो है टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आर्मी जीडी का सिलेबस हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारा कुछ आपको देखने को यहां पर मिलने वाला है। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन होते हैं और लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन का ये पेपर होता है आर्मी जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए। अब यहां पर बात करें अगर हम, तो हर एक सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर दिया जाता है और अगर आप एक आंसर गलत करते हो तो उसके लिए आधा नंबर 0.5 मार्क्स काट लिए जाते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो जनरल नॉलेज का 30 नंबर का क्वेश्चन होता है 15, उसके बाद जनरल साइंस का 30 नंबर का 15 क्वेश्चन और मैथ्स का भी 30 नंबर का क्वेश्चन होता है और 10 नंबर के लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन और टोटल नंबर जो होते हैं वो 100 होते हैं। अब इसमें से 100 में से आपको एटलीस्ट कम से कम 35 नंबर स्कोर करना होता है। ये पासिंग होती है 35 नंबर की। ये एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, सिर्फ पासिंग मार्क्स है, यानी इतना ला दोगे आप तो पास हो जाओगे। उसके बाद आपको और ज्यादा करना पड़ेगा अगर आपको मेरिट को क्लियर करना है तो। ये बात हो गई जनरल ड्यूटी के एग्जाम पैटर्न की। अब अलग अलग अगर डिस्कशन करें कि टॉपिक वाइज कैसे क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग टॉपिक पे, तो वो देखिए। यहां पर सबसे पहले जनरल नॉलेज की बात करेंगे, तब हम सामान्य विज्ञान जो है इसका जनरल साइंस है उसकी बात करेंगे। यहां पर देख सकते हैं आप भारत और उसके पड़ोसी देश जो विशेष रूप से इतिहास से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा जो कल्चर है, उसके बाद जो ज्योग्राफी है और कौन क्या है उससे क्वेश्चन, लघु रूप यानी एब्रिविएशन जो होता है, फुल फॉर्म्स जो होते हैं उससे, स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। फिर अवार्ड्स एंड प्राइजेस जो होती हैं उससे रिलेटेड शब्दावली, टर्मिनोलॉजी की क्वेश्चंस होते हैं। भारतीय सशस्त्र बल, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनसे क्वेश्चंस। उसके बाद कॉन्टिनेंट्स एंड सब कॉन्टिनेंट्स से क्वेश्चन। उसके बाद इन्वेंशन से क्वेश्चन, डिस्कवरीज से क्वेश्चन। भारत का संविधान यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उससे भी क्वेश्चंस होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कहां है, क्या है, कब किसकी स्थापना हुई थी, इस टाइप के क्वेश्चंस। पुस्तकें और लेखक, यहां देख सकते हैं हाल के वर्षों में भारत और विश्व स्तर पर हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का ज्ञान यानी जो करंट अफेयर्स होता है वो भी आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर। और जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं यानी प्रमुख व्यक्तित्व जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। 15 टॉपिक आपने देख लिए, ये 15 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आएंगे। जरूरी नहीं है हर एक टॉपिक को पूछ लिया जाए एक ही बार में, लेकिन ऐसा होगा कि अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बात करें अगर हम जनरल साइंस की तो इसमें फिजिक्स और उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, तीनों से क्वेश्चंस होते हैं। 15 क्वेश्चन होते हैं जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं और उसके बाद केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ये टॉपिक्स भी आपको ध्यान से रख लेना है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं जनरल साइंस के अंदर, लेकिन ये तीनों को मिलाकर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल साइंस से। अब बात करें अगर हम मैथ्स की, यहां पर आपको पता है कि जनरल साइंस भी 15 नंबर का ही 15 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं 30 नंबर के, और ये भी 30 नंबर, तो ये 60 नंबर यहां पर हो गया।
बात अगर मैथमेटिक्स की तो अर्थमेटिक होती है जिसमें नंबर सिस्टम होता है हमारा। उसके बाद जो होल नंबर्स होते हैं, संपूर्ण संख्या की गणना, दशमलव जो डेसिमल होता है, फ्रैक्शन होता है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। उसके बाद जो फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शन, इससे परसेंटेज से, रेशियो प्रोपोर्शन से, वर्गमूल से, जो स्क्वायर रूट्स होती हैं, एवरेज। उसके बाद इंटरेस्ट जो कि सिंपल और कंपाउंड दोनों हो जाता है, लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से, डिस्काउंट से, पार्टनरशिप से, बिजनेस से, टाइम एंड डिस्टेंस से, टाइम एंड वर्क से। उसके बाद अलजेब्रा से क्वेश्चंस होते हैं, ज्योमेट्री से क्वेश्चंस और मेंसुरेशन से भी क्वेश्चंस होते हैं। अलग अलग करके ये टॉपिक्स देख लेना है। एक और बात, मैं सारा पीवाईक्यू जो है वो आप लोगों को यहीं पर कराने वाला हूं, तो इसीलिए बोला कि मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लो। उसके बाद बात करें अगर रीजनिंग की, यहां पर आपको पता है ये भी 15 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, तो 30 नंबर का ये भी पोर्शन है, तो ये 90 नंबर हमारे हो गए। अब 10 नंबर जो बाकी है वो इन सभी से पूछा जाएगा। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को पता है, यहां पर एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो टॉपिक्स हैं, फिगर वाले एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे इन टॉपिक से होंगे, जैसे अल्फा न्यूमेरिक, रीजनिंग एनालॉजी जो होती हैं, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, कॉज एंड इफेक्ट, क्लॉक्स, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, इन सभी से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इनको ही क्लियर करना है आपको। ऑलमोस्ट ये 5-6 टॉपिक्स हैं, इन सभी को क्लियर करके रख लेना है, यहीं से क्वेश्चन होंगे। तो ये 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं आप लोगों के सामने। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, 100 मार्क्स के एक क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलेगा अगर आप सही करते हो तो, गलत करते हो तो 0.5 काट लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्मी अग्निवीर में जो टेक्निकल एंट्री है इसके अंदर। इसमें हर एक सही आंसर के लिए 4 नंबर मिलते हैं और हर एक गलत आंसर के लिए 1 नंबर काट लिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होती है। अब अलग अलग बात कर लेते हैं। जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, फिजिक्स से 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टोटल 50 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं। और ये जो नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं ना, ये 200 हो जाएंगे यहां पर, ये ध्यान रखना। 200 नंबर के ये टोटल होते हैं, इसमें से नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होती है। ये हो गई एग्जाम पैटर्न की बात। अब पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स 80 यहां पर रखी जाती है इसके लिए, ये भी ध्यान रखना। 80 नंबर आपको कम से कम लाना ही होगा। अब बात करें अगर इसमें भी जनरल नॉलेज और उसके बाद मैथ्स और उसके बाद अलग अलग करके टॉपिक्स को डिस्कस करें हम, तो यहां जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनरल नॉलेज में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं जीडी के अंदर, सेम उन्हीं टॉपिक्स से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इसके अंदर भी, तो ज्यादा कुछ डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर हम बात करें मैथ्स की, तो इसमें अलजेब्रा से मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स जो होते हैं, यानी कि यहां पर एक चीज ध्यान से समझ लो आप कि इसमें मिक्सचर होता है, यानी टेक्निकल मैथ्स को भी इसमें दिया जाता है। मेंसुरेशन आप देख रहे हैं, उसके बाद एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ये सभी से क्वेश्चंस होते हैं। जो इंटीग्रल्स होते हैं कैलकुलस के, वो भी पूछे जाते हैं, यानी कि ये जो होती है पूरी तरीके से टेक्निकल मैथ्स होती है। तो मैथ्स को आपको ध्यान से करना होगा अगर टेक्निकल में आप जाना चाहते हैं तो। कुछ इस तरीके से इसका पूरा पोर्शन होता है मैथमेटिक्स का। जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स क्लियर हो गया हमारा। अब बात करें भौतिकी की यानी फिजिक्स की, तो यहां पर देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे भौतिक गुण और स्थिति, द्रव्यमान, वजन, आयतन, घनत्व, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, आर्किमिडीज का सिद्धांत, दबाव, वस्तुओं की गति, वेग, त्वरण, न्यूटन के गति के नियम, बल और गति, बलों का समांतर चतुर्भुज, निकायों की स्थिरता और संतुलन, गुरुत्वाकर्षण, कार्य के प्राथमिक विचार, शक्ति, ऊर्जा, गर्मी और इसके प्रभाव, ध्वनि तरंगे और उनके गुण, प्रतिबिंब और अपवर्तन, गोलाकार दर्पण और लेंस, चुंबक के प्रकार और गुण। उसके बाद स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर जो होता है, इससे भी क्वेश्चन, ओम का नियम और सरल विद्युत सर्किट यानी सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, एसईसी जिसे हम बोलते हैं, ये भी यहां पर देखने को मिल जाता है। हीटिंग से भी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये होता है हमारा भौतिक विज्ञान। बात करें अगर रसायन विज्ञान की यानी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री से भी आपको पता है कि यहां देख सकते हैं आप, ये जैसे फिजिक्स से 15 क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, तो 25 नंबर इन दोनों को मिलाकर पूछे जाते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसके बाद एलिमेंट्स जो हैं, उसके बाद मिक्सचर एंड कंपाउंड, सिंबल, उसके बाद फॉर्मूला जो सिंपल केमिकल इक्वेशन के लिए होता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके बाद बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर यानी वायु और जल के गुण, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तैयारी और गुण। उसके बाद ऑक्सीकरण और
न्यूनीकरण जो होती है, अम्ल, क्षार और लवण जो होता है, कार्बन और उसके रूप जो होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम उर्वरक जो होते हैं उससे भी क्वेश्चंस होते हैं, परमाणु की संरचना के बारे में जो विचार होते हैं, प्राथमिक विचार, उससे क्वेश्चंस, परमाणु जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उससे, समतुल्य और आणविक भार यानी इक्विवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर वेट से, और संयोजकता से, वैलेंसी से। तो ये टॉपिक। अब हम बात करते हैं आर्मी अग्निवीर क्लर्क के लिए जो है पैटर्न और सिलेबस। उसमें पासिंग मार्क्स सेम है टेक्निकल की तरह, हर एक सही आंसर पर 4 नंबर, और जो इसके लिए नेगेटिव मार्किंग है वो भी 1 नंबर की है अगर आप गलत आंसर देते हैं तो। अब इसमें जो एग्जाम पैटर्न होती है वो 2 पार्ट्स में होती है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या होता है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, और पार्ट 2 में जनरल इंग्लिश। बात करते हैं अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स की, 5 नंबर 20 मार्क्स निर्धारित होता है जनरल नॉलेज के लिए, जनरल साइंस 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स, उसके बाद मैथ्स के लिए 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं, और कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। टोटल पार्ट 1 में जो होता है हमारा वो 100 नंबर का एग्जाम होता है। पार्ट 2 की बात करें, जनरल इंग्लिश होती है जिसके 25 क्वेश्चंस होते हैं 100 नंबर के, यानी हर एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स, टोटल 50 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 200 मार्क्स होते हैं। कुछ इस तरीके से 1 घंटे की टाइमिंग इसके अंदर भी आपको दी जाती है, और इसमें आपको इस पेपर को सॉल्व करना होता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स 80 यहां पर इसके लिए रखी गई है। बात करते हैं अगर अलग अलग करके सिलेबस के ऊपर, तो जनरल नॉलेज सेम है जो कि टेक्निकल के लिए है या फिर जीडी जनरल ड्यूटी के लिए है, सेम वहीं आपको देखने को मिल जाएगा। जीके और करंट अफेयर्स 5 ही क्वेश्चन होते हैं इससे। उसके बाद सामान्य विज्ञान भी सेम वही है जो जीडी में आपको मैंने दिखाया था, इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिक्स होगी। उसके बाद 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे 20 नंबर के। उसके बाद बात करें अगर हम मैथ्स की, तो 10 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, और सेम ये जीडी की तरह है, जनरल ड्यूटी की तरह अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे, और हर एक सही आंसर पर 4 नंबर यानी टोटल 40 मार्क्स के। कंप्यूटर विज्ञान से 5 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंप्यूटर प्रणाली जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑपरेशन सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस। उसके बाद विंडोज का जो इंट्रोडक्शन होता है, एमएस वर्ड होती है, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बात करें अगर हम ये वाले पोर्शन की, वो तो पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 है जिसमें आपको पता है 100 नंबर का एग्जाम होगा, 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पर 4 नंबर। ये पूरी तरीके से जनरल इंग्लिश है, सामान्य अंग्रेजी है, कॉम्प्रीहेंशन, पार्ट ऑफ स्पीच, उसके बाद आर्टिकल, नाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड मॉडल्स, वर्ब्स, टेंसेस, उसके बाद प्रेजेंट, पास्ट फॉर्म्स, सिंपल, कंटिन्यूअस फॉर्म, उसके बाद परफेक्ट जो टेंस के होते हैं, फ्यूचर, उसके बाद टाइम ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव या फिर इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उसके बाद अदर एरियाज से क्वेश्चन हो जाएंगे, एडियम एंड फ्रेजेस होंगी, साइनो एंटो होंगे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये 23 टॉपिक से 25 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो, ये सभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। अब ये हो गई बात हमारे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट में कि अब आपको करना क्या है। आपको अब तैयारी में लग जाना है, क्योंकि आपको पता है कि 17 अप्रैल से इसके लिए एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगी, और उसके लिए आपको तैयारी बेस्ट रहनी होगी अपनी। आप इन दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए, ये स्टडी विद अभिषेक जैसा कि आप देख रहे हो, और ये आर्मी हेल्पर, ये आर्मी एग्जाम के लिए स्पेशल है। इन दोनों को ज्वाइन करो, फायदा उठाओ। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी आपको यहां पर पता लगेंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, सो दैट सभी के पास ये पहुंच सके और उन लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। इस वीडियो में मुझे यही शेयर करना था, वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी आप लोगों को। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।